हरे कृष्णा। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, वर्ष 2024 का ये अंतिम महीना अर्थात दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, नौकरी और साथ ही साथ वह घटनाएं जो आपने बहुत सारे दिसंबर के राशिफल, मासिक राशिफल के प्रोग्राम देखे होंगे, किंतु जो इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके कान, आंखें दोनों खुलकर रह जाएंगे। वह घटनाएं आपके बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप अभी रूबरू नहीं हैं। एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए। वर्ष 2024 का ये अंतिम महीना, दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत हो चुकी है, यह थोड़े प्रोग्राम हमारे डिले आ रहे हैं, उसके लिए आपके क्षमा प्रार्थी हूं मैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में तत्काल तुरंत करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे इस महीने की सबसे बेहद खास, बेहद शुभ तारीखें कौन सी होंगी और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे इस महीने की बेहद अशुभ तारीखें कौन सी होंगी। यानी कि दोनों बातों पर हम विस्तार पूर्वक डिटेल से चर्चा इस बात पर करेंगे कि इस महीने की खास, सबसे बेहद और सबसे अशुभ कौन कौन सी तारीखें होंगी। और उसी के साथ वीडियो के अंत में बताएंगे रेमेडीज, उपाय आपको कि आपको उपाय क्या करने हैं। सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। सबसे पहले इस चीज को हम देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। तो देखिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। सबसे पहले जो है आपके जो ग्रह इस महीने गोचर करेंगे उनकी किस प्रकार से हमारी कुंडली में गोचर होगा। तो देखिए सूर्य देव भगवान लगन भाव पर रहेंगे 15 दिसंबर तक। उसके बाद धन भाव पर आएंगे, बुध महाराज यहीं रहेंगे पूरा महीना। केतु महाराज 11th हाउस पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे, किंतु 18 जब दिसंबर आएगी तब शुक्र आपके कहां पर आएंगे, आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ राहु महाराज पंचम भाव पर पूरा महीना रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके ठीक कहां पर, सप्तम भाव पर रहेंगे और आपके ठीक षष्ठम भाव का भी फल आपको देंगे। उसी के साथ मंगलदेव वक्री अवस्था में आपके कहां पर रहेंगे, आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से आपके कुंडली में इस प्रकार से इस महीने बनेगी गोचर में। चलिए अब प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। भाई आपके लग्नेश जो है ना वो नीच के चल रहे हैं और वक्री अवस्था में भी हैं। तो यहाँ पर हेल्थ की बात करें तो थोड़ा बहुत अनबैलेंसिंग रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड खान पान पर इस महीने थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन कोई लंबी बीमारी वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस भाई देखने को मिल सकते हैं, किंतु कोई ज़्यादा लंबी बीमारी वगैरह नहीं दिख रही है। इस महीने जो है कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस महीना जो है आपके सुख और दुख यहाँ पर दोनों चीज़ें चलेंगी, किंतु दुख जो है वहाँ आपके बहुत ना के बराबर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि दुख ना हो, तो दुख थोड़े बहुत रहेंगे, तो उससे ज़्यादा सुख की भी आपको अनुभूति इस महीने होगी, यानी कि सुख भी आपको इस महीने प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अपने इस महीने जो है ना आप अपने पड़ोसियों से, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे संबंध जो है मधुर बना कर रखें। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे संबंध जो है जितने आप मधुर बना कर रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अड़ोसी पड़ोसियों से संबंध जो है मधुर बना कर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको शासन सत्ता का, यानी कि नेता नगरी, कोई जैसे आपका कोर्ट केस चल रहा है या फिर कहीं पर कोई ऐसा विवाद चल रहा है, तो वो नेता लोगों से आपका इस महीने सॉल्व हो सकता है। उनसे अगर आप कुछ अपेक्षा रखेंगे नेता नगरी यानी कि राजनीतिक क्षेत्र से, तो आपके वह काम भी सिद्ध हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अच्छा, और सहयोग भी आपको, सत्ता पक्ष का आपको सहयोग भी अच्छा प्राप्त होगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप कोई भूमि
आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा शुभ महीना ये होने वाला है। आप प्रॉपर्टी लेने का कार्य करते हैं, बेचने का कार्य करते हैं, खरीदने का कार्य करते हैं, या फार्मर हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी अच्छा आपके लिए ये महीना होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीना आपको बताते चले कि ऐसे चीज़ों से अपेक्षा ना रखें धन की, जो जैसे किसी ने फ़ोन कर दिया कि आप जो है आपको धन मिलेगा ये इस चीज़ से, और पता ही नहीं वो कौन सी चीज़ है, किंतु ये पता लगा कि हाँ इस चीज़ से धन मिल सकता है। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिसकी आपको जानकारी नहीं है उस चीज़ से धन की अपेक्षा ना रखें। आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं हमारी दुकान में ये सौदा रखी है, ये बिकेगी, ये नहीं बिकेगी, और हम कोई काम उठाए बैठे हैं उसको बिना बेचे, तो ऐसा आपको जो है नहीं करना है। यानी कि किसी जो अनुसूचित, यानी कि आपको जिसकी जानकारी नहीं है उस चीज़ को ना उस चीज़ से धन की अपेक्षा ना रखें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में किसी बात पर इस महीना ध्यान दीजिएगा, किसी बात पर आपका मन जो है वह थोड़ा सा अशांत रह सकता है। किसी बात पर, सब पर नहीं, किसी बात पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान, इस महीना जो आपका मान सम्मान है वह मान सम्मान आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके मान सम्मान में इस महीना काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपके मान सम्मान जो आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी मान सम्मान है, उस मान सम्मान में यहाँ पर आपके लग्नेश मंगलदेव बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ शत्रुओं का भय, जो दुश्मनों का आपके अंदर डर बैठा हुआ था, शत्रुओं का भय बैठा हुआ था, वह शत्रुओं का भय जो है आपका कम होता हुआ नजर आएगा। शत्रु जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे वह असफल रहेंगे, यानी कि शत्रुओं पर जो है आपकी विजय होगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ यात्रा से कोई जैसे आप ज़्यादा ट्रेवलिंग यात्रा करते हैं तो इस महीना थोड़ा सा यात्राओं से भाई बचकर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसी के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई की बात करते हैं तो राहु महाराज की डिग्री कम हो रही है, तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ये काफ़ी अच्छा आपका महीना देखा जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो होगी वह आपकी बहुत उत्तम मधुर यहाँ पर आपकी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, छठम भाव का भी फल दे रहे हैं। तो नौकरी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। पदोन्नति हो सकती है, उच्च अधिकारियों से या बॉस से आपको कुछ चीज़ें भेंट हो सकती हैं, ये भी है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। व्यवसाय भी उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिल सकता है क्योंकि मंगल नीच के बैठे हैं, इसलिए भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। व्यवसाय, सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव पर हैं, फिर धन भाव पर आएंगे, तो व्यवसाय से यानी व्यापार से धन की बढ़ोतरी आपकी उत्तम बहुत अच्छी इस महीने देखी जाएगी। अच्छा, इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की हम बात करते हैं तो इस महीनों की 1 तारीख जो निकल गई है, आज 2 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 3 दिन इस महीने के आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद में आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ध्यान दीजिएगा, 2 तारीख और 3 तारीख और 4 तारीख, ये 3 दिन जो है ना, ये 3 दिन लेन देन मत करिएगा किसी भी प्रकार का। अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा, ठीक है। और इन तारीखों पर जो है किसी से वाद विवाद मत करिएगा, ध्यान रखिएगा भाई, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं ये। उसके बाद में आपके जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शुभ तारीखें हैं। 11, 12, 13 ये शुभ तारीख नहीं। उसी के साथ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये शुभ तारीखें हैं। फिर आपके लिए 21, 22 ये शुभ नहीं है। फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये तारीख शुभ है। 30 तारीख, तो इस महीने कुल मिलाकर 2, 3, 4, 11, 12, 13 और 21, 22, 30 इन तारीखों पर थोड़ा सा लेन देन ना करें, और इन तारीखों पर हो सके तो ट्रेवलिंग यात्रा कम करें। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्ति को भोजन वगैरह करवा दें तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। उपाय की बात करते हैं तो मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं। हनुमान जी को पैरों से लेकर ऊपर तक सिंदूर चढ़ाएं, जो पुरुष हैं उनके लिए। और माताएं जो हैं वो तुलसी का पौधा लगाएं, उस पर जल देते रहें मंगलवार वाले दिन। उसी के साथ साथ सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, काफ़ी अच्छा आपके लिए भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन। तो ये कुछ उपाय हैं, आप करें, इन्हें करने से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।